नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नई राह पे। आज की कहानी हमें भगवान शिव के अद्वितीय करुणा और दया की एक प्रेरणादायक झलक देती है। एक समय की बात है, हिमालय की पवित्र वादियों में एक छोटे से गांव में एक गरीब और भूखा बच्चा रहता था। यह बच्चा अपने माता पिता को खो चुका था और गांव में अकेला भटकता रहता था। उसका नाम मनीष था। मनीष की उम्र केवल 8 साल थी, लेकिन उसका जीवन दुख और कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह दिन रात पेट की आग बुझाने के लिए इधर उधर भटकता था, लेकिन उसे खाना मिलना बहुत मुश्किल था। कभी कभी गांव के लोग उसे कुछ खाने को दे देते थे, लेकिन वह काफ़ी नहीं था। मनीष हर रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि उसकी भूख मिट जाए, लेकिन दिन ब दिन उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। एक दिन भूख से तड़पते हुए मनीष गांव के बाहर निकलकर जंगल की ओर चल दिया। वह पूरी तरह से टूट चुका था और उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उसके नन्हे पैर धूल और कांटों से छिल चुके थे, लेकिन वह चलता ही गया, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जंगल की ओर खींच लिया हो। जंगल में चलते हुए मनीष एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वह और आगे बढ़ सके। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में दर्द बढ़ गया था। भूख से तड़पते हुए मनीष ने आकाश की ओर देखा और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद करें। मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। यह प्रार्थना उसकी आखिरी उम्मीद थी। मनीष की इस गहरी प्रार्थना ने कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव तक पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लिया। भगवान शिव अपनी तीसरी आंख से हर जगह की स्थिति देख सकते थे, और जैसे ही उन्होंने मनीष की हालत देखी, उनका दिल पिघल गया। शिव ने सोचा कि इस मासूम बच्चे की मदद तुरंत की जानी चाहिए। उन्होंने माँ पार्वती से कहा, यह बच्चा बहुत कठिन समय से गुजर रहा है, हमें इसे अपने हाथों से भोजन देना चाहिए। माँ पार्वती ने शिव की बात से सहमति जताई और कहा, हे महादेव, आपकी करुणा असीम है। यह बच्चा सच में मदद का पात्र है। इसे भोजन देने से इसकी भूख ही नहीं मिटेगी, बल्कि इसे जीवन की नई उम्मीद भी मिलेगी। तभी भगवान शिव ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और माँ पार्वती के साथ उस जंगल में प्रकट हो गए जहाँ मनीष बैठा हुआ था। साधारण वेशभूषा में शिव और पार्वती मनीष के पास पहुँचे। मनीष ने वृद्ध साधु को देखा, लेकिन वह इतना कमजोर हो चुका था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये साधु अचानक कहाँ से आ गए। भगवान शिव ने मनीष के सामने आकर स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ इस जंगल में अकेले क्यों हो? मनीष ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, मैं मनीष हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और मैं भूखा हूँ। गांव में मुझे कोई भोजन नहीं देता। भगवान शिव से प्रार्थना की थी, शायद मेरी प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं है। यह सुनकर भगवान शिव के दिल में दया उमड़ आई। उन्होंने मनीष के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है बच्चा, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। फिर भगवान शिव ने अपनी झोली से एक मिट्टी की थाली निकाली और उसमें विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन प्रकट कर दिए। वह भोजन इतने सुगंधित और लाजवाब थे कि मनीष की भूख और बढ़ गई। भगवान शिव ने भोजन मनीष के सामने रखते हुए कहा, लो, पहले पेट भरकर खाना खाओ। भगवान शिव तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। मनीष की आंखों में आंसू आ गए। उसने विश्वास नहीं किया कि उसकी प्रार्थना का इतनी जल्दी उत्तर मिल जाएगा। उसने भोजन को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और फिर खाने लगा।
जैसे ही मनीष ने पहला निवाला खाया, उसे तुरंत एक अद्भुत एहसास हुआ। उसकी भूख जैसे गायब हो गई और उसके शरीर में एक नई शक्ति का संचार होने लगा। वह भोजन साधारण नहीं था, वह भगवान शिव का प्रसाद था, जिसमें उनकी दिव्य शक्ति समाहित थी। मनीष ने भूख से परेशान होने के बाद पहली बार तृप्ति महसूस की। उसके शरीर में ऊर्जा लौट आई और उसका चेहरा खिल उठा। जब मनीष ने खाना खत्म किया तो भगवान शिव ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, यह भोजन केवल तुम्हारी भूख मिटाने के लिए नहीं था, यह तुम्हारे यह सीखने के लिए भी था कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, चाहे समय कितना ही कठिन क्यों ना हो। मनीष की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और आभार के थे। उसने साधु रूप में शिव से कहा, आप कौन हैं? आपने मेरी जान बचाई है, क्या आप भगवान शिव हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने पुकारा था। मैं शिव हूँ और मैं हमेशा उन लोगों के साथ रहता हूँ जो सच्चे दिल से मुझे पुकारते हैं। इस घटना के बाद मनीष का जीवन पूरी तरह बदल गया। भगवान शिव के आशीर्वाद से न केवल उसकी भूख मिटी बल्कि उसे एक नई दिशा भी मिली। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम जो भी करोगे उसमें सफलता पाओगे। मनीष ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और उनके आशीर्वाद से प्रेरित होकर गांव वापस लौट आया। गांव के लोग ने मनीष की यह कहानी सुनी और बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे प्यार और सम्मान दिया और वह गांव का एक प्रिय सदस्य बन गया। भगवान शिव के आशीर्वाद से मनीष ने न केवल अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर किया बल्कि वह एक सफल व्यक्ति भी बना। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जब एक छोटा सा बच्चा भूखा था और उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, तब भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे खुद भोजन खिलाया। भगवान शिव की करुणा असीम है और वह हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं तो भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं। मनीष की तरह हमें भी कठिनाइयों से घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान शिव हमेशा हमारे साथ हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। तब तक के लिए हर हर महादेव।